Now today we are going to discuss the last topic of dispersion, that is quartile deviation. It is defined as the half of deviation between upper quartile and lower quartile. It is also known as semi-interquartile range. क्वार्टाइल डेविएशन का डेफिनेशन है Q3 माइनस Q1/2, डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल का हाफ। तो अपर क्वार्टाइल हुआ हमारा Q3, लोअर क्वार्टाइल Q1/2। इसको हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन को। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अब मेथड पहले पढ़ें। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 इंटू 100। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल निकालने के लिए हम लोग मीडियन में पढ़ चुके हैं। अगर जो नहीं पढ़े हैं, मीडियन में देखेंगे कि क्वार्टाइल हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग तीनों डेटा का डिस्कस किए क्वार्टाइल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ 56, 90, 50, 120, 75, 80, 185 एंड 65। सबसे पहला काम है हमारा क्वार्टाइल निकालना। और क्वार्टाइल निकालने के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मीडियन का वीडियो देखेंगे जिसमें क्वार्टाइल निकालने के लिए बताए हैं फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग अब निकालें क्वार्टाइल। सबसे पहले अरेंज करना है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद Q1 निकालना है, क्योंकि Q1 Q3 का ज़रूरत है। तो Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1/4 इंटू 8 प्लस 1/4, 1 इंटू 8 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। देखें तो आया 2.25 ऑब्जर्वेशन। 2.25 ऑब्जर्वेशन का मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकेंड वैल्यूज। तो इसका वैल्यू आया 56 प्लस 0.25 इंटू 56 माइनस 65 माइनस 56। तो हो गया हमारा वैल्यू 58.25। जिसको ये समझ में नहीं आया कि कैसे निकला है, तो कह रहे हैं कि मीडियन का वीडियो देखेंगे, उसमें क्वार्टाइल निकालने के लिए बताए हैं। क्वार्टाइल निकालने के लिए, डेसाइल निकालने के लिए, परसेंटाइल निकालने के लिए सिर्फ उसी का यूज हो रहा है इसको में, और कुछ नहीं। Q3 निकाले, वैल्यू आया हमारा 92.25। Q3 और Q1 हमारा कैलकुलेट हो गया। अब पुट कर दिए Q3 माइनस Q1/2, तो क्वार्टाइल डेविएशन मेरा आया 17। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में फार्मूला में पुट किए Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, सारा वैल्यू जो निकाले हुए हैं कैलकुलेशन होकर मेरा आया 11.29। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसमें हम लोग को कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला जानना है। बाकी क्वार्टाइल निकालने के लिए हम पहले ही सीख चुके हैं। तो क्वार्टाइल निकालने जिसको आता है वो सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला जानेगा कि वो क्या होता है। Q3 माइनस Q1/2, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 इंटू 100। नेक्स्ट आ जाएँ सेकंड क्वेश्चन में, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ x 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फ्रीक्वेंसी 3, 61, 132, 153, 140, 51, 3। इसमें हमको Q3 और Q1 चाहिए। उसके लिए हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी एक बनाना होगा कॉलम बना लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। 3, 64 जोड़ते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, तो आया 543। टोटल n हो गया हमारा 543। अब Q1 निकालेंगे। Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1/4 इंटू 543 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन यानी 136 ऑब्जर्वेशन। तो 136 ऑब्जर्वेशन कौन होगा मेरा, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 64 के बाद 65 से लेकर 196 ऑब्जर्वेशन हमारा जो है वो है 40।
तो हमारा Q1 हो गया 40। उसी तरह Q3 आया 408th ऑब्जर्वेशन, तो 408 कहाँ आएगा, कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो 349 के बाद से 350 से लेकर 489 तक हमारा है 60, तो Q3 हो गया 60, तो QD हो गया 60 - 40/2 10। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/Q3 + Q1 × 100, तो वैल्यू आया हमारा 20। नेक्स्ट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 है वो, 6 से 70 नहीं, 60 से 70, 70 से 80। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले सबसे पहला काम, और अब n का वैल्यू आ गया हमारा 500। अब फार्मूला लगाएंगे Q1 का जो कंटिन्यूअस के लिए यूज करते हैं। ये सारा वीडियो हमारा इसके ऊपर दिया हुआ है पीछे मीडियन वाला में, कैसे ये फार्मूला का यूज किए हम लोग। तो इसका जब कैलकुलेशन किए, पहले n/4 निकाले Q1 के लिए, तो वो आया 125। 125 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है 150। उसके सामने का क्लास देखेंगे 20 से 30, उसको क्वार्टाइल क्लास कहेंगे। और फार्मूला लगाए Q1 = L + n/4 - C/F × H। L लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, n/4 का वैल्यू 125, और क्वार्टाइल क्लास से जस्ट ऊपर वाला प्रीवियस वैल्यू जो हमारा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो C है जो 65 है, और क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी 85 है, और साइज ऑफ क्लास 10 है। वैल्यू पुट किया 27.06 आए। उसी तरह से Q3 का कैलकुलेशन किए, इसके लिए 3n/4 निकालते हैं, 375 आया। तो 375 से जस्ट बड़ा हमारा है 380, उसके सामने का क्लास 40 से 50 हमारा क्वार्टाइल क्लास हो गया, उसको पुट किए फार्मूला में, तो Q3 आया मेरा 49.29। क्वार्टाइल डेविएशन हो गया 49.29 - 27.06, 11.11। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करें, Q3 - Q1/Q3 + Q1 × 100, इसका वैल्यू आया 29.12। अब आ जाए प्रॉपर्टी। इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन इन क्लासिफिकेशन। क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है और ओपन इन क्लासिफिकेशन, यानी जिसका एंड डिफाइन नहीं है, जैसे लेस देन 10 रहे और फिर उधर रहे मोर देन 100, बीच में सारा रहे 100 से 20, 200, 200 से 300, बाकी उसका जो एंड है दोनों साइड नहीं रहे, उस तरह के क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं ओपन इन क्लासिफिकेशन। उस केस में यह बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ऐसे हमारा बेस्ट मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन ओपन इन क्लासिफिकेशन के केस में क्वार्टाइल डेविएशन ही हमारा बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंड ऑन चेंज इन स्केल, जैसे पहले भी था मेरा। इफ़ y = a + bx देन क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y = b का मॉड इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। इसके साथ ही हमारा डिस्पर्सन का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एक वीडियो में पढ़े, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सेकंड वीडियो में, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन थर्ड में, एंड द लास्ट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन।